आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 21 एक्सरसाइज 21A क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट 18 रुपीज पर मीटर। अब यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यानी कि उसको फेंस करने का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 18 रुपीज पर मीटर। अब यहाँ पे टोटल मिलाकर के हो गया वो 1980 रुपए। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर फाइंड इट्स लेंथ। अगर जो भी फील्ड है उसकी जो ब्रेथ है वो 23 मीटर है तो आपको उसकी लेंथ फाइंड करनी है और कहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखा है। तो ये जो है कोई ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए क्योंकि बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका बड़ा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, यानी कि एक मीटर को फेंस करने का कॉस्ट कितना है वो आपको यहाँ पे दिया है 18 रुपीज, तो वो हमने लिख लिया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इक्वल्स टू 18 रुपीज। सो इतनी बात समझ आई कि एक मीटर को फेंस करने का कॉस्ट है 18 रुपए। अब हम यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वो कितना है 1980 रुपीज। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट है फेंस करने का। अब आगे देखिए, अब यहां पे हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड और द रेक्टेंगुलर फील्ड वो कितनी है 23 मीटर। ठीक है, ये भी आपको गिवन है। यहां पे हम लिखेंगे लेट दी लेंथ ऑफ द फील्ड बी एक्स। ठीक है, अब यहां पे हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, total cost of fencing is equals to perimeter multiply by cost of per meter। अब ये चीज आपको समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे आपको एक मीटर फेंस करने का कॉस्ट दे रखा है 18 रुपए, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है 1980 रुपए, ब्रेथ आपको गिवन है 23 मीटर और लेंथ को हमने लेट कर लिया दैट इज x। ठीक है, लेंथ को हमने लेट कर लिया। अब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग यानी कि अगर आपको टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है तो जितना भी पेरीमीटर होगा उसको पर मीटर के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, राइट? यही करते हैं ना। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। नाउ यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी पता है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर भी पता है, लेकिन पेरीमीटर नहीं पता। सो हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे इसी पर पुट करके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें क्या था, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग था तो वो है 1980 रुपीज। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वापस से टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमने लिखा 1980। अब देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल्स टू क्या था हमारा, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पर मीटर। हम यही तो करते हैं निकालने के लिए, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ पर मीटर। सो 1980 आपकी टोटल कॉस्ट गिवन है, पेरीमीटर हमें नहीं पता तो हम पेरीमीटर का पेरीमीटर एज इट इज लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ पर मीटर वी ऑल नो दैट, कॉस्ट ऑफ पर मीटर कितना है आपका 18 रुपए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18। अब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लेते हैं। सो पेरीमीटर को हमने कर लिया इस साइड। ठीक है, अब पेरीमीटर के साथ जो 18 था वो मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर साइड आकर के वो डिवीजन में हो जाएगा। इट मींस 1980 अपॉन 18। ठीक है, तो अब कितना आ गया पेरीमीटर। सो जब 18 से आप इसको डिवाइड करेंगे
So 18 1 18 and here 18 1 18 बचा 1, again 18 1 18 and आगे 0, यानी कि आपको यहाँ पे मिल गया 110 मीटर। ये क्या है आपका पेरीमीटर है। नाउ अब यहाँ पे आपको पेरीमीटर भी पता चल गया। यहाँ पे लॉजिक समझिए, पेरीमीटर आपको पता है, ब्रेथ आपको पता है, आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो हम फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2l प्लस b, यही होगा ना। तो अब यहाँ पे हमें तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 110 क्योंकि हमें पेरीमीटर पता है, और यहाँ लिख लेंगे अपना फॉर्मूला, ठीक है, इक्वल्स टू 110। अब हमें लेंथ तो नहीं पता, तो लेंथ को ऐसे रहने देंगे, ब्रेथ हमें पता है दैट इज 23 इक्वल्स टू 110। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई l में करा, सो 2l आ गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, 3 2 6 and 2 2 4, so 12 plus 46 equals to 110। so next क्या है, next यहाँ पे 46 equals to के इस साइड आएगा, so 2l equals to 110 minus 46, so 2l equals to 10 में से 6 गया 4 and इधर यहाँ पे आपका हो गया 10 में से 4 गया, so 6 64 आ गया, then 64 upon 2 2 equals to के इस साइड आएगा, so कितना आ गया 2 3 6 then 2 2 32 मीटर। सो आपकी लेंथ यहाँ पे आ गई। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 32 मीटर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर फाइनली। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।